नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। हमारा देश विशाल देश है, बड़ा देश है। 140 से 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। हालांकि इसके अंदर जो मुद्दे होने चाहिए वो रोजगार के होने चाहिए, शिक्षा के होने चाहिए, डेवलपमेंट के होने चाहिए, डिजिटल इंडिया के मुद्दे होने चाहिए। मतलब बहुत सारे मुद्दे ऐसे हेल्थ से रिलेटेड होने चाहिए, स्वास्थ्य के होने चाहिए। लेकिन पिछले दिनों से देख रहे हैं लगातार ऐसे मुद्दे उछल कर आते हैं कि जिनका देश की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। वो कैसे डेवलप हो इस पर कोई बात करके राजी नहीं है। महाकुंभ का मेला लगा था, उसमें महाकुंभ की ना तो किसी ने किसी को गाथा बताई, ना उसकी महत्वता बताई, ना उसकी अच्छाई बताई, ना क्यों लगाया जाता है, क्यों लग रहा है, इतने सालों से क्यों चला आ रहा है। किसी भी चैनल ने इस चीज को दिखाने की कोशिश नहीं की। दिखाया क्या? वो मोनालिसा, बाबा चरसी बाबा, IITN बाबा, हर्षा चिघारिया, ऐसे लड़के और लड़कियां जो जो शहर के, जो देश के दूसरे राज्यों से आए, उनके पीछे कैमरा ले लेकर दौड़ते रहे। महाकुंभ की प्राथमिकता को दिखाने के लिए, उसकी अच्छाइयों को दिखाने की बजाय इन लोगों के पीछे कैमरा लेकर घूमते रहे और अपना टाइम पास करते रहे। 1.5 महीना ऐसी बीत गया महाकुंभ का। कभी अभी पिछले दिनों देखो, बाबर का मुद्दा कितने दिनों से चला आ रहा था। बाबर पर लगातार बहस होती चली जा रही थी। बहस हो रही है इस पर, 400-500 साल पुराना इतिहास है उसका, उस पर बहस, अननेसेसरी बहस चलती रहती है। वही लोग बहस आज यहां बैठ के लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, बाहर जाके देखोगे तो चाय पीते मिलेंगे। और जब से ये फिल्म छावा आई है, छावा के बाद औरंगजेब पर बहस चली जा रही है, संभाजी महाराज पर बहस चली जा रही है। इतनी बहस चल रही है औरंगजेब को लेकर, इतना बहस हो रहा है कि आज महाराष्ट्र के अंदर मैंने सुना है कि उसकी कब्र को खोदने जा रहे हैं। जाओ खोद दो, लेकिन देश के लिए कुछ करो। उसकी कब्र को खोद कर अपना टाइम, देश का टाइम और समाज के जो प्रति पॉजिटिविटी है उसका टाइम खराब होना है। नजरों में वो पहले भी गंदा था, आज भी गंदा है और आगे भी गंदा रहेगा। यह बात क्लियर है। हम बहस में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना वक्त हम लगा रहे हैं कि इतना वक्त यदि हम अपनी शिक्षा पर, अपनी मैं बात कर रहा हूं पर्सनल, अपनी शिक्षा पर लगाएं, अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाएं, परिवार में रोजगार बढ़ाने के प्रयासों पर लगाएं, देश के लिए नई नई योजनाएं बनाकर दें, उस पर वक्त लगाएं, तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हमारा देश विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता यदि पूरा देश इकट्ठा होकर देश को आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं कि कोई भी देश सरकार और देश के लोगों के प्रयास से ही आगे बढ़ता है। सरकार कोई शगुफा छोड़ देती है, कोई चिंगारी भड़का देती है, नेता लोग, और फिर उसको जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, जो आम पब्लिक है, उस चिंगारी को हाथ में लेकर चलती रहती है, अपना गुणगान करती रहती है, लोगों का ध्यान भटकाती रहती है। अच्छे खासे पढ़े हुए लड़के लड़कियां यदि कॉलेज जा रहे हैं और उनको ये बात पता लगती है तो 100% मेरा दावा है कि उनका ध्यान पढ़ाई और लिखाई से जरूर भटकेगा। और पढ़ाई लिखाई से ध्यान भटकेगा तो उनका कैरियर कभी भी मजबूत स्थिति में नहीं पहुंचेगा। और नौजवानों का कैरियर मजबूत स्थिति में नहीं पहुंचेगा तो देश विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। ये आप कहीं से भी, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से इस बात को सोचकर आप देख लीजिए। खैर, ये विवादों के मुद्दे थे, चल रहे हैं, अभी भी हैं, और ये राजनीतिक मुद्दे हैं एक्चुअल में तो, और ये चलाते रहेंगे राजनेता इनको, और देश में फैलता रहेगा। एक मुद्दा अभी अभी और आके खड़ा हो गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं SK स्टालिन। स्टालिन ने कहा है कि सरकार
एजुकेशन के माध्यम से हमारे ऊपर हिंदी थोपने का काम कर रही है। देखिए, तमिलनाडु की भाषा तमिल है, जैसे हमारे नॉर्थ की भाषा हिंदी है, हम हिंदी बोलते हैं। हिंदी बड़ी आसानी से लोगों की समझ में आ जाती है, तरीके से समझ लेते हैं उसको। भाषा है क्या? भाषा है इंसान से इंसान को जोड़ने का जरिया। यदि मेरी भाषा आपको आती है तो मैं आपको आप तक अपनी बात आराम से पहुंचा सकता हूं। यदि मेरी भाषा आपको नहीं आती है और आपकी भाषा मुझे नहीं आती है, एक सेकंड, तो हमारे बीच का जो संवाद है वो अधूरा रह जाएगा। मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूं, मैं समाज के लिए क्या करना चाहता हूं, प्रॉपर तरीके से ये बात मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, और ना ही आप मुझे समझा पाएंगे, क्योंकि हम एक दूसरे की भाषा को समझ ही नहीं रहे। जब समझेंगे नहीं तो एक्सप्रेशन से तो हम क्लियर नहीं कर सकते कि ये चाहता है या वो ये चाहता है। अब उन्होंने इस बात को कह तो दिया। देखिए, स्टालिन को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी एक भाषा तो आपको पूरे देश की भाषा रखनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमी भाषा, बंगाली भाषा, ये सब अलग अलग भाषाएं हैं। उन लोगों को अपनी भाषा बोलने में ज्यादा मजा आता है। अपनी क्षेत्रीय भाषा को वो अपनी मातृभाषा बताते हैं। जैसे हम लोग हैं हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी को अपनी मातृभाषा बताते हैं, क्योंकि हिंदी का दायरा काफी बड़ा है। हिंदी बहुत ज्यादा देश के बहुत सारे हिस्सों में हिंदी बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। आप तमिल को किसी भी दूसरे हिस्से में आकर, या हमारे हरियाणा में आकर, या यूपी में, दूसरे नॉर्थ यूपी में आकर, आप उसको इतनी आसानी से नहीं समझा सकते। मैं स्टालिन से एक बात कहना चाहता हूं कि आप इस बात को इस तरह से ना लो कि आपकी भाषा पर हमला हो रहा है, या आपकी भाषा को, आपकी जो मातृभाषा जिसे आप कहते हो तमिल, उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं छीना जा रहा, बिल्कुल हमला नहीं हो रहा है। एक सिस्टम को स्टार्ट करने की जो कोशिश है वो ये की जा रही है कि पूरे देश में, कम से कम पूरे देश के अंदर एक जो सिंबल है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं बीच में रोककर। मैं एक बार तमिलनाडु गया, अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ किसी काम से गया था। वहां की भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी। वहां के, जैसे हमारे यहां का थोड़ा सा फेयर कलर होता है, वहां के लोगों का फेयर कलर नहीं होता, वो भी दिक्कतें हमें सामने आ रही थी। मुझे एक बार को ऐसा लगने लगा कि मैं कौन से देश में आ गया हूं, कौन से देश में आ गया हूं। लेकिन मैंने एक पुलिस की गाड़ी देखी, उस पर लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे ही मैंने इंडिया पढ़ा, हालांकि इंडिया शब्द तमिल भाषा में बहुत जगह लिखा होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। मुझे इंग्लिश समझ आ गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तब मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि चलो मैं भारत में ही हूं। तो ये समस्याएं इंसान को थोड़ा सा डेवलप होने से रोकती हैं, और स्पेशली भाषा, क्योंकि आपका कोई भी काम होगा भाषा में ही होगा। सारी भाषाएं यदि हम समझते हैं तो वेल सेटल्ड हो सकते हैं आराम से। यदि नहीं है तो एक भाषा को पूरे देश में वितरित कर दिया जाए, पहुंचा दिया जाए, ताकि कोई यदि टिपिकल लैंग्वेज का मालिक है, टिपिकल लैंग्वेज बोलता है, तो एटलीस्ट वो अपनी उस मातृभाषा से, क्षेत्रीय मातृभाषा से निकलकर उस भाषा पर आ जाए, जैसे हिंदी या इंग्लिश, उस भाषा पर आ जाए, ताकि दोनों का आपसी संवाद आराम से हो सके। तो ये, अब देखो, स्टालिन ने जो रुपये का पहला सिंबल हिंदी में होता था, उससे कोई गड़बड़ थोड़ी हुई थी आज तक, कोई परेशानियां थोड़ी आई थी आज तक। लेकिन जैसे जैसे अंदरूनी खटास बढ़ती चली जा रही है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे नाम बदलने के प्रति, भाषा बदलने के प्रति, ये सब नतीजा किस बात का है? नतीजा इस बात का है कि हम देश को सोचकर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की समस्याओं से इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। आपने हिंदी का जो लोगो बदलकर
तमिल में कर दिया, इससे डेवलपमेंट कहीं नहीं बढ़ने वाला है, कुछ नहीं बढ़ने वाला, बल्कि कागजों में, पेपरों में ये खर्चा ही होने वाला है। उससे 1 लाख मोटरसाइकिल बनती हैं, यदि आपके सिंबल बदलने से 10 लाख मोटरसाइकिल बनना थोड़ी शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। खेतों में धान इतना हो रहा है और आपने सिंबल बदल दिया, हिंदी से उसको तमिल में कर दिया, तो खेतों में धान दिगना, चौगुना, 5 गुना, 10 गुना नहीं होगा। मतलब कहने का है कि इन बातों से देश की डेवलपमेंट पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि लोग गुमराह और हो रहे हैं, बहसबाजी में अपना टाइम निकाल रहे हैं। अब तरह तरह के चैनल्स पर आप चले जाइए, बहस चल रही है, लगातार बहस चल रही है। पहले तो स्टालिन ने ये मैं तो कहता हूं सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जरूरत नहीं थी अपना उसके अंदर, शिक्षा के अंदर बार बार उनको करने को, पहले से जैसा चला आ रहा था करते रहो। उसके बाद स्टालिन ने आग में घी डालने का काम कर दिया उस पे। उसके बाद आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और वहां के सुपरस्टार पवन कल्याण आ पड़े, उन्होंने और आग में घी डाल दिया। वो एक साथ उछल पड़े, वो उन्होंने दिल पे ले ली ये बात कि यार ये कैसे कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हिंदी में जो है, हिंदी भाषा से नफरत करते हो। नफरत कोई नहीं कर रहा है, हिंदी भाषा को अपनाना नहीं चाहते। ये मैंने पहले भी देखा है कि जो क्षेत्रीय भाषा के लोग हैं वो अपनी भाषा में बात करते रहते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप हिंदी भाषा से इतनी नफरत करते हो तो साउथ की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों नॉर्थ इंडिया में चलाते हो, पैसा कमाते हो आप, ये करते हो आप वो। भाई पहले तो पवन कल्याण एक बात सुनो आप, ये चंद लोग हैं फिल्म वाले, साउथ फिल्मों वाले और बॉलीवुड फिल्मों वाले। एक जो अपना निर्माता है वो फिल्म बनाता है साउथ में, साउथ की भाषा में फिल्म बना ली, क्योंकि आसान होता है सभी एक्टर्स को, वहां के लोगों का बना ली। उसने सोचा अब इसको डब कर दूं, अब मैं बॉम्बे में लगा दूं, इसको राजस्थान में लगा दूं, उत्तर प्रदेश में लगा दूं, वहां के लोग देखेंगे, क्योंकि साउथ की फिल्में साउथ की भाषा में मैं करूंगा तो वो समझ नहीं आएगी उनको। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे नफरत कर रहे हैं या प्यार कर रहे हैं भाषा से। एक बिजनेस है, उन्होंने अपनी फिल्म बनाई दूसरी। अब देखो फिल्में ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही डब होती है, चाइना के अंदर भी यहां की फिल्में चाइनीज भाषा में डब होती हैं। अब हमारे बॉलीवुड के कलाकार बहुत सारे, साउथ के भी और बॉलीवुड के भी, हॉलीवुड की फिल्मों में काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां हॉलीवुड में इंग्लिश चलती है तो इंग्लिश भाषा में काम कर रहे हैं। तो क्या वो हिंदी भाषा से नफरत कर रहे हैं? नहीं कर रहे। वो एक बिजनेस लेवल है यार, वो एक अलग लेवल है। उसको कहां तुमने हिंदी और तमिल भाषा से जोड़कर पेश कर दिया कि आप हिंदी फिल्मों को, हिंदी भाषा में क्यों डब करते हो साउथ की फिल्मों को पैसे कमाने के लिए। तो आप पवन कल्याण, जब से तुम राजनीति में आए हो तुम्हारा भी दिमाग ढंग से काम नहीं करता। एक कलाकार, मैं पहले से कहता हूं इस बात को, एक कलाकार का दिमाग आम आदमी से काफी ज्यादा ऊपर होता है और समझदार होता है, ब्रॉड माइंडेड होता है, वो अच्छे बुरे की सोच रखता है और सबसे बड़ी बात दिल का साफ होता है। ये जो कलाकार हैं बॉलीवुड के, साउथ की फिल्मों के, जो राजनीति में आ रहे हैं ना, जैसे जैसे राजनीति में आते चले जा रहे हैं, गंद घोलते चले जा रहे हैं। ये अपने फैंस को भी नाराज कर रहे हैं। पहले सभी पार्टियों के लोग इनकी फिल्मों को देखते थे, अब क्या होगा कि दूसरी पार्टी के लोग इसकी फिल्मों को देखने नहीं जाएंगे कि देख साले की फिल्में पिटवा दो, उसको उसकी फिल्में फ्लॉप करा दो, हम नहीं जाते, ये तो राजनीतिक आदमी है, उस पार्टी का आदमी है। तो इन्होंने अपनी कलाकारी को भी एक तरीके से बेच दिया है राजनीति के दलदल में। एक और कलाकार हैं, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, शुरू से ही बहुत इज्जत करता हूं, जिनका नाम है प्रकाश राज। उन्होंने ये कहा है कि अपनी, मैं उनका बयान बताता हूं आपको, ये कहना है कि अपनी हिंदी हम पर ना थोपें, किसी दूसरी भाषा से नफरत करना नहीं है। जैसे कि स्टालिन ने कहा था, उसकी बात पर कह रहे हैं प्रकाश राज कि आप अपनी हिंदी हम पर ना थोपें, यह कहना किसी दूसरी भाषा से नफरत करना नहीं है। अपनी मातृभाषा और अपनी मां के सम्मान की रक्षा करना जैसा है ये सब। अपनी मातृभाषा को इज्जत देना, मातृभाषा में बात करना। कोई ये बात पवन कल्याण को समझाए, प्रकाश राज ने ये बात कही है कि पवन कल्याण को समझाए, लेकिन नहीं समझेंगे। वो राजनीति में आ चुके हैं, उनको विरोध करना ही करना है किसी भी बात का। भाषा को लेकर भी तरह तरह का आडंबर हमारे देश में चल पड़ा है।
हम 400, 500, 800 साल पुराने लोगों के ऊपर बहस कर रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। डेवलपमेंट नहीं हो रहा है कहीं भी। दिमाग के अंदर ऐसी ऐसी चीजें बो दी गई हैं, बिठा दी गई हैं कि आदमी इनसे निकलने में ही सालों लगा देगा। और जैसे ही वो निकलने की कोशिश करेगा तब उसे लगेगा कि यार, मैं यदि ये चीजें ना करता, मैं अपने परिवार पर ध्यान देता, तो आज मेरा परिवार वेल सेटल्ड होता, पढ़ा लिखा, मेरा बेटा पढ़ा लिखा होता, मेरी बेटी पढ़ी लिखी होती, हम अच्छे घर में रह रहे होते, गाड़ियां होती, सब कुछ होता। आजकल के युवा इन चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जुलूसों में, फिजूल के जुलूसों में भाग ले रहे हैं, फिजूल के वक्तव्य दे रहे हैं, फिजूल के लोगों की बातों में आकर अपना और अपने परिवार का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरा सभी से यह कहना है कि इन मुद्दों को छोड़ दीजिए। इन मुद्दों से हमारे अपने परिवार का कुछ नहीं लेना देना। ये राजनीतिक मुद्दे हैं, इनमें मत पड़े आप। फिजूल के मुद्दे उठते हैं और उन पर बहस चलती चली जाती है। फिर ये बहस होती है कि मैं सही, तू गलत, तू गलत, मैं सही। गलत और सही साबित करने में एक सीमा है, जो शिष्टाचार की सीमा है, उनको भी लांघते नजर आ रहे हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जब टीवी चैनलों पर बैठकर बहस करते हैं, गालियां तक उनके मुंह से निकल जाती हैं, बदतमीजियों पर उतर आते हैं, पानी फेंक देते हैं एक दूसरे पर, हाथापाई करने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या ये मुद्दे इसलिए पैदा किए जाते हैं कि इतनी नफरत पैदा हो जाए, इतनी दूरियां आपस में बढ़ जाएं? मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी हैं, या देश की डेवलपमेंट के लिए, देश की प्रोग्रेस के लिए, देश के विकास के लिए ये अच्छी है। आपको यदि मेरी बातें कहीं भी एक बात में कहीं किसी चीज में अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, आप मुझे जरूर बताइएगा। क्या हम इन आडंबरों से निकलकर एक सच्चे रास्ते पर नहीं चल सकते? जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।